न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज एक फिर बहुत ही खास मौजू। दरअसल मुल्क में अखबारों में और टेलीविजन की सुर्खियों में और लोगों की बातचीत में आपने हमेशा एक लफ्ज़ सुना होगा, माइनॉरिटी, अक़लियत और अल्पसंख्यक। तो हिंदुस्तान में जो आबादी है, इस आबादी में जो अल्पसंख्यक हैं उनमें जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी वो आबादी जो सबसे बड़ी अक़लियती आबादी है, वो मुसलमान है। ये सब जानते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों है कि जिनकी आबादी कम है, जो बहुसंख्यक यानी अक्सरियत पे नहीं है, जो अक़लियत में है, अक़लियत में भले वो सबसे बड़ी अक़लियत हो, वो हमेशा सुर्खियां क्यों बनते रहते हैं और क्यों सियासत का ये हिस्सा होता है? एक वक्त था जब सियासत के हिस्से में इसे बहुत तरजीह दी जाती थी, इस लफ्ज़ को, इस आबादी को। लेकिन बदलते सियासत के साथ अब कई बार ऐसा हो रहा है कि इस नाम पर सियासत खूब हो रही है, लेकिन सियासत खूब होती है, नाम खूब उछाला जाता है, बातें खूब होती हैं, लेकिन अक़लियतों तक जो बातें पहुंचती हैं उनसे उनके दिल को चोट पहुंचती है, या जो ज़मीन पर उतरता है उससे उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है। मुल्क में खासतौर से उत्तर प्रदेश में इन दिनों मदरसों को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। पहले बात यह होती थी कि मदरसों में असरी तालीम का निसाब भी जोड़ा जाएगा, मुसलमान बच्चे जो वहां पढ़ते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। लेकिन फिर कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं जिससे ऐसा लगता है कि हुकूमतों के कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से अब ऐसे मदारिस जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पर भी उत्तर प्रदेश हुकूमत की नज़र है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह नज़र तिरछी है। दरअसल मदारसे इस्लामिया और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के माबैन सर्द जंग अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। जैसे जैसे मदारिस पर हुकूमत के शिकंजे कसे जा रहे हैं, लोगों के शक व शुबहात में भी इजाफा हो रहा है और बहुत हद तक ये चीज़ें यकीन में तब्दील होती जा रही हैं। हुकूमत उत्तर प्रदेश की वजीर मोहसिन रजा के मुताबिक अब सिर्फ ग्रांट हासिल करने वाले नहीं बल्कि तमाम मदारिस पर हुकूमत की सख्त नज़र रहेगी। मतलब क्या है, सख्त नज़र क्यों रहेगी और सख्त नज़र रहने के बयान के पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे की नीयत क्या है? पहले एक लखनऊ से रिपोर्ट देखिए। मदारिस इस्लामिया के लोगों को शिकायत है कि ग्रांट देने के नाम पर हुकूमत मदारिस इस्लामिया के तशख़्ख़ुस और उनके बुनियादी मकासद को भी ख़त्म कर देना चाहती है। एक तवील अरसे से मदारिस पर छापेमारी समेत ऐसे बहुत से इक़दाम किए गए हैं जिनसे मदारिस से जुड़े लोगों में शदीद बेचैनी है। बिजनौर के एक मदरसे में असलहा मिलने के बाद मोहसिन रजा ने जो बयान जारी किया है उसको लेकर फ़िज़ा तब्दील होती महसूस हो रही है। और तमाम घटनाएं इस तरह की, अमरोहा के हॉस्टल वाला मामला आया जहां से नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लोग पकड़े गए। तो ये चीज़ों को भी रोकना होगा, ये सरकार की, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस मामले में हम समझौता नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रदेश और देश की सुरक्षा का मामला है। उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकबर जफर कहते हैं कि वसीम रिजवी और मोहसिन रजा को मुस्लिम मुखालिफ बयान देकर योगी और मोदी की कसीदा खानी करनी होती है। मदरसों के बच्चे हों या मदरसों के उस्ताद हों, उनकी जब जानें नहीं महफूज हैं तो इदारे का तो बड़ा सेकेंडरी मैटर है। और आज इसीलिए देखें कि पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 2% ही मुसलमानों के बच्चे हैं जो मदारिस में पढ़ रहे हैं। ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मदरसों में बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके लिए कोई कानून, उनकी फ़िक्र नहीं है। सिर्फ उनको फ़िक्र जो है वो सिर्फ ये है कि अब क्या तालीम दी जाए या क्या नहीं दी जाए। सिर्फ तालीम के अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा है। वो ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अरबी, उर्दू, फ़ारसी का कल्चर ख़त्म करना है। सिर्फ ये मंशा है। एक मदरसे को टारगेट बनाकर सारे मदरसों को इस तरीके से लेना और फिर उन पर निशाना बनाना, ये बात अच्छी नहीं। लेकिन सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। तो वाक़या जहाँ पेश आए हम उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार को पूरी अथॉरिटी है कि वहाँ जाकर जांच करे। लेकिन इस तरीके का जो भी हुक्म हो वो तमाम इदारों पर, तमाम इंस्टीट्यूशन इदारों पर उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। न सिर्फ ये कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशनल संस्था को टारगेट करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो बयान दिया गया है ये काबिल मजम्मत इस वजह से है कि इस मुल्क में कानून सबके लिए एक है। अगर वाकई हुकूमत अक़लियतों का एतमाद हासिल करना चाहती है
तो कुछ खुसूसी इक़दाम करने पड़ेंगे और सबसे पहला कदम इसी बात में होगा कि अक़लियतों के शक को दूर किया जाए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। तो ये रिपोर्ट आपने लखनऊ से देखी। अब आपको हम कुछ हाल दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और दूसरे शहरों का, वहां पर किस तरह मदरसों को लेकर बातें हो रही हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कहीं से कि मदरसों को लेकर बाकायदा साजिश रची जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, इन लोगों का कहना है कि साजिश रची जा रही है और उस साजिश के तहत मदरसों को बदनाम करके मदरसों पर शिकंजा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं मदरसे से जुड़े लोग, ये पहले आप सुनिए। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये मदरसे वाले बच्चों को चंदे कर कर के मुसलमानों से और उन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट मदरसों की जांच कराना चाहती है तो कराए, इससे पहले भी अपना जांचें होती रही हैं। जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं उनकी जांच भी कराए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी भी जांच कराए। हमें जांच कराने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी और सारे मदरसों को इस तरह समझना वो सही नहीं है, बल्कि मदरसों की बिल्कुल खुली हुई किताब है मदरसे की। हर मदरसे में कोई किसी तरह छुपा कर ताले लगा कर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। किसी वक्त भी LIO आते हैं, कोई भी आए और पूरी जांच करे उसकी सही तरीक़े से। आपको पूरे यूपी के मदारिस के पता है कि मदारिस की इमारत कितनी बड़ी है, इस इमारत में रहने वाले के वास्ते जगह है या नहीं है। उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग होगी, हमारे ऊपर इल्ज़ाम होता है कि मदरसे वाले ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग के वास्ते बंद कमरा नहीं चाहिए, लाठी की ट्रेनिंग हो कि डंडे की ट्रेनिंग हो, इतना बड़ा हाल हो जहाँ लाठी चल सके। जहाँ लाठी का वजूद भी नहीं है वहाँ आप कह रहे हम निगरानी करेंगे। जहाँ खुल्लम खुल्ला असलहा दिखाया जा रहा है, बंदूक की ट्रेनिंग हो रही है, तलवार की ट्रेनिंग हो रही है, डंडे की ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम जमहूरी निज़ाम में जी रहे हैं और हमारा ये हक़ है कि हम ये भी जानें कि सिर्फ मदारिस की ही निगरानी क्यों, दूसरी तालीमी जो इदारे हैं, मसलन संस्कृत मदारिस हैं और हिंदी मीडियम के मदारिस हैं, अंग्रेज़ी हैं, तमाम हॉस्टल भी चल रहा है, तमाम सारे चीज़ें चल रही हैं, तो सिर्फ हमारी ही क्यों। इसका मतलब साफ ज़ाहिर होता है कि निगरानी तो खाली आपने उसको इशू बनाया है, नाम बनाया दिया है, लेकिन इसके पीछे आप हमारे ऊपर शुबहा है, हमारी वफ़ादारी पर, हमारे निज़ाम पर, हमारी तालीमी जो भी सिलसिले हमारे हैं उस पर आपको कोई शुबहा है, कोई शक है। अगर तो आपने सुना कि मदारिस पर निगरानी रखी जाएगी, ऐसा क्यों? ये क्यों एहसास दिलाया जा रहा है कि अक़लियती जो इदारे हैं, अक़लियती इदारों में ख़ासतौर से वैसे इदारे जहां पर मजहब की तालीम दी जाती है, दीनियात पढ़ाया जाता है, कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया जाता है, उस पर ही आपकी निगरानी क्यों? बात अगर कहीं कहीं ये होती है कि किसी इदारे में कहीं कोई तमंचा बरामद हुआ या कुछ हुआ, तो ये तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, अक्सर हॉस्टलों में होता है, तो क्या वहाँ भी आप इस तरह की बातें करते हैं कि निगरानी क्यों? अगर ये कोई जुर्म है तो जो कानून है उसके तहत बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो दानिशवरान सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब बहुत संजीदगी से सामने आना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए जसीर कमर अली हैं जो बीजेपी के लीडर हैं और ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आमिर साबरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खास तौर से माइनॉरिटी इशूज़ पर इनकी काफ़ी पकड़ रही है, आपका भी इस्तकबाल है। और मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अतहर काज़मी जो साबिक मेंबर हैं उर्दू अरबी फारसी मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मौलाना अतहर काज़मी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मुल्क के एक बड़ी हिस्से की आबादी में एक मुबहम सी तस्वीर है, कुछ लोगों के जहन में ख्याल में डाल दिया गया है कि मदरसा मतलब पता नहीं क्या 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 क्या। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसा होता क्या, उसकी ज़रा तारीफ बयान कर दीजिए। देखिए, सबसे अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लफ्ज़ मदरसा पे अगर गौर व फिक्र किया जाए तो बहुत अच्छा सा मानी सामने आता है। मदरसा का मतलब मदरसा, कि जो बिल्कुल माँ जैसा होता है, कि जहाँ पे आपको तरबियत वही मिलती है, उसलूब वही मिलता है, अंदाज़ वही मिलता है, जो एक माँ का ममता भरा अंदाज़ होता है। यही वजह है कि हर तरफ से परेशान हो के आने वाले बच्चे अगर कहीं सही तरबियत हासिल करते हैं तो वो मदरसा कहलाता है। आज तमाम मदरसों के अंदर आप जाके देखिए तो वो तमाम
मानी समाज से पिछड़े हुए बच्चे और समाज के परेशान शुदा बच्चे, गरीब बच्चे जिनको कहीं कोई आस नज़र नहीं आती, वो मदरसे में आते हैं और कुछ हासिल करके बहुत कुछ नाम कमाते हैं जी। तो इस सिलसिले में आप देखेंगे कि मदरसे के अंदर वो तमाम बातें जो ममता से मुताल्लिक़ होती हैं, तरबियत से मुताल्लिक़ होती हैं, वो नज़र आती हैं। यहाँ पे एक अच्छी खिदमत का जज्बा दिया जाता है और यही वजह है कि सबसे बड़ी बात मैं खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक IAS अगर बन जाता है तो उससे माँ बाप डरते हैं, और अगर कोई मदरसे से निकल के आलिम दीन बन जाता है तो माँ बाप से डरता है। तो ये मदरसे का बहुत बड़ा एक करम होता है जो पूरे समाज के ऊपर नज़र आता है। ठीक है, एक और सवाल, मदरसा हिंदुस्तान में किस किस लेवल पर है? क्या उसका अपना एक नेटवर्क है, क्या उसकी एक यूनिवर्सिटी है, क्या जामिया है, वो कहाँ कहाँ से किस किस लेवल पर कंट्रोल होता है? मैं सिर्फ आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे नाजरीन के जहन में, गोशों में जो बहुत सारी बातें भर दी गई हैं, उस ताल्लुक से उन्हें एक आज साफ तस्वीर सामने देखने को मिले। देखिए, मदरसे का नेटवर्क कम्प्लीटली सौर में हिंदुस्तान के अंदर हर सूबे के अंदर मौजूद है और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से अलग हो। गवर्नमेंट बाकायदा उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर सरबराही भी करती नज़र आती है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आवाम के दरमियान में उसके तमाम मुशख़्ख़सात सामने होते हैं। अब कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ मसलन यूपी के अंदर मदरसा बोर्ड से है और कोई एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद के अंदर वो मदरसे मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में वो है जिनको गवर्नमेंट बाकायदा ऐड दे रही है। तो अब ऐसे मदरसे जिनके अंदर बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से मुअय्यन शुदा निसाब पढ़ाया जाता है या जिनके ऊपर बाकायदा नज़र होती है, मसलन दारुल उलूम देवबंद है, काफ़ी बड़ा मदरसा है, आप वहाँ देखिए उसका ताल्लुक किसी मदरसा बोर्ड से नहीं है, खुद एक जामिया है, खुद एक यूनिवर्सिटी है और हज़ारहा मरतबा वहाँ की जाँच हो चुकी है। लोग जाते हैं, RSS के नेता वहाँ चले जा रहे हैं, BJP के नेता चले जा रहे हैं, जाके देखते हैं और आज तक कभी कोई एक ऐसी बात नज़र नहीं आई इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये हमारी कौम को शर्मिंदा करने वाला मदरसा हो। ऐसे ही बहुत से मदरसे आप देखिए किसी एक जगह पे, हाँ अगर कहीं जैसे कि अखबारात में देखा गया या टीवी पे देखा गया किसी एक मदरसे से मुतालिक ये नज़र आया कि वहाँ असलहा नज़र आया, तो जैसे कि ये बात सामने आती भी है कि आज यहाँ हॉस्टल के अंदर बात हुई या कल वहाँ हॉस्टल में बात हुई है, वहाँ असलहा नज़र आया, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। तो क्या इस बुनियाद के ऊपर वहाँ पे हम जांच के दायरे को महदूद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें देखना पड़ेगा कि उनका अपना नेटवर्क, उनका अपना वो ऐसे अफराद कौन से हैं कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और मदरसों को बदनाम कर रहे हैं। मदरसे ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो तालीम देते हैं कि जो इंसान को इंसान बनाने के काम आती है। ठीक है, अब मैं आता हूँ जसीर कमर अली साहब के पास। मैंने इनसे एक सवाल किया कि मदरसा होता क्या है और मदरसे में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, किन किन लेवल पे होता है। सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में क्यों मदरसा इतना ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है, और दूसरी बात ये कि जो गैर रजिस्टर्ड मदरसे हैं जिन्हें सीधे तौर पर हुकूमत से कोई एड, कोई मदद नहीं मिलती है, उस पर हुकूमत सख्त नजर रखेगी। मोहसिन रजा के इस मतलब का बयान आप क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कमर अली साहब? हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बच्चे वो हासिल करें, मैथ और साइंस के लिए। इसीलिए हमने गुजारिश करी है कि आप आख्या नियुक्त करें और सरकार जो भी होगा उसका आपको अफोर्ड करेगी, और जिस तरह से भी हो आप बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दिलाएं, क्योंकि अगर हमें दुनिया में चलना है, बराबर से अपना दर्जे को हासिल करना है, तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देखिए हासिल करना बहुत जरूरी है। आप और हम जो बैठे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास अल्लाह का शुक्र है दोनों तालीम मौजूद हैं जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दीनी तालीम हो गई, दुनियावी तालीम नहीं हो पाई तो हम रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, हम अच्छा बुरा नहीं जान पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं जागरूक हो कि मुसलमान बच्चे जो हमारे, बिल्कुल सही है आखिरी दर्जे के बच्चे वहां पे खड़े हैं जहां पे उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं वो इस काबिल बने, वो मुख्यधारा में आए, और अभी तक जो उनका शोषण हुआ है, अभी तक उनका जो इस्तेमाल हुआ है वोट बैंक के हिसाब से, वो आगे आइंदा इस्तेमाल ना हो, वो मुख्यधारा में आए और मुख्यधारा में आके काम करे। क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि जब आप जागरूक हो जाएंगे तो अपने फैसले आप खुद लेंगे।
अब एक मदरसे की बात, जैसे जहां पे हथियार बरामद हुए हैं तो हमारी पुलिस ने बाखूबी अच्छा काम किया है। वो हथियार किसने दिए हैं और कहां से आए हैं उसकी पुलिस हमारी जांच कर रही है। उनका मकसद क्या था और उनका लेने का मकसद क्या था, पहुंचाने वाले का मकसद क्या था, वो पुलिस उस पर बाकायदा निगरानी रखे हुए उन लोगों तक पहुंच रही है और जो कुछ लोग रह गए उनके तक भी पहुंच रही है। क्योंकि पुलिस हमारी जो है, पुलिस की सफलता ये एक है। अब कहीं से बरामद हुआ है, हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि पाकीज़गी के साथ सारी चीजें हों। पाकीज़गी यूं हम चाहते हैं कि मदरसों का दूसरी सरकारों ने इस्तेमाल दूसरे तरह से किया, जिस तरह जो चल रहा था चलने दीजिए, लेकिन हमने उनको इंसान बनाने के लिए हम ये कहते हैं जब मुख्यधारा में वो होंगे तो हर चीज की उनको जानकारी होगी। उसी की एक पहल हमने ये करी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, जो हम आपको ग्रांट दे रहे हैं उस ग्रांट से आप बच्चों का मुस्तकबिल बनाए उन बच्चों का। तो जब आपके पास पैसा, जब आप जितना पैसा देंगे उतना पैसा बच्चों के खाते में पहुंचेगा, जो मास्टर के खाते में पहुंचेगा, मौलवी हाफिज के खाते में पहुंचेगा, तो बस सही जगह बच्चा पहुंचेगा। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन की गुजारिश करी। आप टीचर का जो भी, हमने आधार मांगा आपसे, आधार को हमने लिंक कर दिया, आपका अकाउंट मांगा, अकाउंट से हमने आपके खाते में पैसा भेज दिया। हमने अगर आपको 1 रुपया भेजा तो आपके खाते में 1 रुपया पहुंचा। अब आ जाते हैं वहां पे जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है हमारे, उनको मदरसों को भी जो है हमने कहा आप भी रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए। उनको क्या है भाई, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो रजिस्ट्रेशन कराने में हम आपको सुख सुविधाएं दे रहे हैं। आप अगर देखेंगे जो मदरसे हमसे जो ग्रांट ले रहे हैं वो भी बाखूबी चल रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो मदरसे नहीं ले रहे हैं ग्रांट, वो मदरसे भी हमारे साथ आए, वो भी हमसे ग्रांट लें, क्योंकि हमने 400 करोड़ पिछली बार दिए हैं। इस ग्रांट को देने का तरीका ये है कि कोई एक वजीर ये बयान दे कि मदरसों पर सख्त नजर रखी जाएगी जो गैर रजिस्टर्ड मदरसे हैं, ये तरीका है। ये मतलब किसी को प्रमोट किया जा रहा है या किसी को धमकाया जा रहा है, क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं देखिए, एक जांच की बात है, तो जांच तो होनी ही चाहिए। जांच का देखिए सिलसिला अलग है। जांच तो जब एक मसला आया है तो जांच, लोग बहुत से लोग आगे बढ़ के आते हैं कि भाई हमारी क्या जांच कर लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे पास मसला नहीं। बहुत से लोगों ने मजम्मत भी करी, बहुत से ऐसे उलमा सामने निकल के आए जिन्होंने मजम्मत करी, उन्होंने कहा मदरसों में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। बहुत अक्सरियत के साथ लोग निकल के आए। ठीक है, जहां गलत होता है, देखिए गलत के लिए तो कोई भी कह सकता है, उसमें कोई जाति धर्म की बात ना लीजिए, कोई वजीर की बात ना लीजिए। अब सरकार की जिम्मेदारी है, उनको सुरक्षा भी तो देना है मदरसों को। मुझे बिल्कुल, अगर हम जांच की आज बात करते हैं तो हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम उनके विकास की बात करते हैं, हम उनके फंड की भी बात करते हैं, हम उनके वजीफे की भी बात करते हैं। छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आमिर साहब के पास जाऊंगा। कमर साहब का के जवाब में क्या कहना है आपको? ये बात बिल्कुल सही है कि कही हुई बातें मुकाम अमल में नजर नहीं आती हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम साइंस टीचर देंगे, लेकिन साइंस टीचर के नाम पे आपने क्या दिया? आपने ये कहा कि आप सीबीएसई एनसीईआरटी का कोर्स लगाएंगे। आपने मदरसा बोर्ड के अंदर जो है यूपी बोर्ड का कोर्स निकालने के बाद में एनसीईआरटी को कोर्स लागू किया। पढ़ाने वाले कौन होंगे उसके अंदर? ठीक है, एनसीईआरटी का जो लेवल है उस लेवल के पढ़ाने वाले अगर नहीं होंगे तो क्या होंगे? मतलब ये मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। यहाँ कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। आमिर साहब क्या यही बात है? दरअसल विशाल साहब, सवाल ये नहीं है कि मदरसे के ऊपर ये निगरानी करेंगे, सवाल ये है कि ये इन्हें हिंदुत्व की ठेकेदारी करने के लिए, इसके अलावा इनके पास और कोई मिशन नहीं है। इनका मामला ही ये है कि इन्होंने विकास किया नहीं, किसी को रोजगार दिया नहीं, तो अब सिर्फ मुसलमान मदरसा पाकिस्तान अगर ये नाम नहीं लेंगे तो ये अपने हिंदुत्व को एक जगह ठहरा कर कैसे रख पाएंगे? बड़ा सवाल विशाल साहब ये है। आप देखिए मदरसे की जहाँ तक बात है, हमारे भाई अभी फरमा रहे थे कि मदरसे में हम साइंस के टीचर देंगे। आप ये बताइए, अभी ये बता सकते हैं कि 2 साल 2.5 साल हो गए योगी सरकार को, कितने मदरसे इन्होंने एडिट किए? कोई इनके पास लिस्ट है तो बता दें मेरे बड़े भाई। सवाल ये नहीं है, ये सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर ये मुसलमान नहीं करेंगे और मदरसे का नाम नहीं लेंगे तो इनका हिंदुत्व कैसे इनके पास रुकेगा? बड़ा सवाल ये है विशाल साहब। आप देखिए 2.5 साल के अंदर इनका एक भी विकास के नाम पर इन्होंने लखनऊ की जो मेन सड़कें, छोटी छोटी सड़कें हैं जहां पर आदमी शराफत से निकल नहीं पाता था, वहां बीच में इन्होंने डिवाइडर बना दिए, जो अब अगर 2 रिक्शे निकल जाते हैं तो घंटों जाम लग जाता है। विकास के नाम पर इनके पास ये है, बेरोजगारी के नाम पर यह कि आए दिन लूट हो रही है, आए दिन राजनियां हो रही हैं, बेरोजगारी के नाम पर यह दिया इन्होंने। अब नौजवान जितना पढ़ा लिखा
आप देखिए ये तमंचे की और असले की बात कर रहे हैं। एक मदरसे में क्या जरूरी है कि वो मदरसे के बच्चों का ही असला हो? ये जरूरी नहीं है कि हमारी खुफिया तंत्र ने ही वहां पर असला पहुंचा दिया हो मदरसों को बदनाम करने के लिए। भाई आप समझ सकते हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसको सोचिए समझिए आप क्या कह रहे हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है जांचों में साहब, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, मुसलमानों के घर जैसे असले बरामद कराए गए हैं। आप देखिए इन्हें निगरानी करना चाहिए आरएसएस की शाखाओं पर, जहां नौजवान बच्चे छोटे छोटे 17 साल के 18 साल के साथ उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाते हैं लोग, जहां इनको निगरानी योगी जी को वहां कराना चाहिए। मदरसों में क्या है साहब, कुरान की, दीनियात की, नमाज की, इस्लाम की तालीम आमिर साहब देखिए इस तरह की ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये देखिए जो कोई भी ऐसा काम जो किसी जुर्म के दायरे में आता है उसमें इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो उस जुर्म, अगर वो एक जुर्म है, वो एक गलत काम है जो क्राइम के दायरे में आता है, उसके हिसाब से जांच हो। इसमें किसी को कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि नहीं, आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते? सवाल ये उठाइए ना कि अब अभी कितने ऐसे मामले हुए हैं जहां मदरसे के टीचरों को, असातिज़ा को कहीं पर असातिज़ा तक की दाढ़ी खींची गई, उनको मारा गया और उनसे जो है कहा गया कि आप फला नारा लगाइए। इसके बारे में क्या कर रही है हुकूमत? खबर अली साहब मैं आपसे जवाब चाहूंगा इसका। आप देखिए तो एक तरफा कार्रवाई वाली बात है। जी खबर साहब, हमारी सरकार मुस्तकिल कार्रवाई कर रही है। हमने हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। मुस्तकिल कार्रवाई इनकी सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों के साथ कर रही है। विशाल साहब, आपकी बात को विशाल साहब मैंने बहुत पुरसुकून तरीके से सुना। नहीं, मैं भी आपकी बात सुन रहा हूँ, आपके पास लेकिन आप बताइए तो, आप इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। अक्सर और बेशतर मुसलमानों पर आपको समझ में आ जाए, सैकड़ों वीडियो इस बात की है, सैकड़ों अखबार इस बात पर रखे गुमराह कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? आप सच बात को सुनना बिल्कुल स्वीकार मैं कर रहा हूँ। आप पॉलिटिकल लीडर तरीके से बात कर रहे हैं। किसी निगरानी का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो बात होती है निगरानी होनी चाहिए। आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, गलत चीज। मौलवी साहब से ताबीज भी लेता है। क्या बात करते हैं कमर साहब? कौम की हिफाजत की बात करिए, पूरी हिंदू कौम की बात कर रहे हैं। आपने हिंदू का ठेका ले रखा है, करिए। आप कौम की बात नहीं कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं, आप हाई पैदा करते हैं। आप ये बताइए कौम के लिए कौन सी आपने पहल करी? देखिए सवाल इस बात को लेकर हम जिस मौजू को लेकर बैठे हैं कि क्या मदरसों पे सख्त निगरानी का मतलब कुछ और है, क्या कथनी और करनी में फर्क है, जो सवाल उठा रहे हैं अतर काज़मी साहब मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। क्या कथनी और करनी में फर्क है, इसको आप कैसे साबित कर पाएंगे? यहां तो बातें सिर्फ होने लगी कि तेरा ये मेरा ये। जी मैं आपकी खिदमत में इस बात को अर्ज कर रहा हूं। मसलन मैं आपकी खिदमत में बताऊं साफ कि हमारे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से साइंस टीचर दिए गए और मैथमेटिक्स के टीचर दिए गए। अब वो टीचर जो दिए गए हैं उनमें कमी तो नजर आ रही है, ज्यादती नजर नहीं आती, इजाफा नजर नहीं आता, या ये कि उनकी 2.5 साल की तनख्वाहें मुकम्मल तौर पर अभी तक दी नहीं जा रही हैं। मालूम न कैदरांश आ रहा है, न राज्यांश आ रहा है, और मालूम जांच के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। या तो पहली बात ये कि आपने जो कोर्स लागू किया है एनसीईआरटी का, उसको लागू करने के लिए हमारे पास अच्छे मुदर्रिस होने चाहिए जो सिर्फ पढ़ाने वाले हों। दूसरी बात जी, समाजवादी सरकार 3 साल का मदरसों की तनख्वाह। कमर साहब मुझे रिवर्स में नहीं जाना है, प्लीज मैं नहीं सुनूंगा, रिवर्स में नहीं जाना है। आप 2.5 साल में क्या करें उसका ब्यौरा दीजिए। मैं रिवर्स में नहीं जा सकता। मैंने उनकी तनख्वाह आप 2.5 साल में क्या करें ये बताइए। पिछली हुकूमत ने क्या किया वो अब नहीं है इक़्तिदार में, आप अपनी बात कीजिए ना। उसका जिक्र नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात कीजिए। रिवर्स में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। गेंद अभी आपके पाले में है, आप कहां बाउंड्री लगा रहे हैं ये दिखा जाएगा। मैं समझता हूं गुज़िश्ता बातों को करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत है तो आप फिर वक्त अब बातें कीजिए। अब क्या हो रहा है जिसके लिए हम बैठे हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मेरी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको तनख्वाह दी है मेरे भाई, जो समाजवादी छोड़ के गई थी। ये भी बताना क्या मेरा फर्ज नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार को अगर किसी की तनख्वाह को दिया है, पूरा किया उनके 3 साल के, तो क्या इतना भी मैं नहीं बताऊंगा? ये कौन सी बात है? बिल्कुल आप कहिए, अगर आपने तनख्वाहें दी हैं तो बताइए। बताइए मगर ये बताइए कि आज के दौर में कितने लोगों की तनख्वाह मौजूद है। मैं आपके पास में मुकम्मल तौर पर बता सकता हूँ कि कितने लोगों की तनख्वाहें आज मौजूद हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 साल की तनख्वाहें दे दी गई हैं, तो मैं आज पूछना चाहता हूँ आज कितने लोगों की तनख्वाहें बाकी हैं? सुनिए तो, अरे आप ये बताइए, आपने 2.5 साल में कितने मदरसे मतलब एडिट करे वो बताइए। अगस्त 2018 को आपके पास तो हमने पूरी तनख्वाह जो 17 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए थी उसको वादा की तारीख समेत बता रहा हूँ। आप गूगल पे चले जाए मेरे भाई,
आप उसको देख ले जाके कौम को गुमराह कतई ना करें। अरे कमर जो साहब, सच बात है उसको अरे कबूल कमर कर साहब, ले। आप सुन लीजिए, 20 अगस्त आप 2.5 साल में आप बताइए, आपने कितने मन से किए वो बताइए। वेतन हमने जो शिक्षक कर्मियों को दिया है 17 करोड़ 50 लाख हमने उनको वेतन दिया पिछली सरकार का जो बाकी था, तो अब उसका जिक्र नहीं होगा। आप गूगल पे सर्च करिए, जो आदेश हुआ, जो आदेश जारी अल्पसंख्यक कल्याण व विकास निगम ने जो तनख्वाह को जारी किया उसका भी तो जिक्र होना चाहिए। जो आप पिछली सरकारें छोड़ गई थी मुसलमानों को मदरसों के शिक्षकों को जो वेतन छोड़ गई थी हमने अदा किया है, उस अदा करना उसका जिक्र तो होना चाहिए। सिर्फ आप लोग गुमराह करते चैनल में बैठ के। उससे ज्यादा आपकी सरकार ने शिकंजा भी कसा है। क्या शिकंजा कसा? निगरानी की निगरानी देखिए, मेरी बात को समझिए। हमारी मंशा हर मुसलमान के साथ है। हम चाहते हैं वो मुसलमान के हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। हम चाहते हैं साइंस और गणित में वो बच्चा पूरी दुनिया में जाके नाम करे, हिंदुस्तान में। आप ये समझिए, देखिए इन लोग पॉलिटिकल पार्टी तरीके से बात करते हैं, इनको मुझे लगता है आमिर साहब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक बातचीत, बिल्कुल चुनिंदा जो हम जिस मौजू को लेकर बैठे हैं। मैं मौलाना अतर काज़मी साहब से यही पूछना चाह रहा हूं कि जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में क्या वादे किए गए थे, क्या नहीं पूरे हुए, और अब जो गैर रजिस्टर्ड हैं उन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इससे तकलीफ एतराजात क्या हो सकते हैं मदरसे के लोगों को, इस पर हम बात करना चाहिए। अतर काज़मी साहब फिर आपके पास आऊंगा, क्या मिला क्या नहीं मिला? जी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखिए, जहाँ तक रजिस्टर्ड का मतलब, तकरीबन 28,000 मदरसे रजिस्टर्ड थे, जिसमें तकरीबन 19,000 मदरसे इस वक्त पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर 560 मदरसे वो हैं जो एडिड है कम्प्लीटली तौर के ऊपर, और बाकी और मदरसे जो है नॉन एडिड हैं, जिनमें कुछ 3 मुदर्रिस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। इसमें 60% केंद्रांश होता है, 40% राज्यांश होता है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन ना तो जितने मदरसे हैं उनके अंदर मुकम्मल तौर पर टीचर्स कम्प्लीटली तौर पर मौजूद हैं। मतलब अक्सर जगह पर मैं कह सकता हूँ, या जहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे मालूम हो तनख्वाहें रुकी हुई हैं, ये तनख्वाहें मिल भी रही तो 4-5 मरतबा जांच हो रही है उनकी, या इस तरह की बातें सामने आ रही। देखिए, किसी भी एक मदरसे के जिम्मेदार ने, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो प्रिंसिपल हो, आज तक किसी जांच का सामना करने को मना नहीं किया है। जांच 1000 मरतबा कीजिए, किसी भी हवाले से सिलेबस के मुतालिक गुफ्तगू करने से बिल्कुल मना नहीं किया है। खुद जब मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर था, 3 मरतबा हमारे सामने सिलेबस के हवाले से गुफ्तगू हुई और बाकायदा मीटिंग हुई, 17 यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को बुलाया गया, बातचीत हुई, कभी किसी ने मना नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा कि मदरसे के सिलेबस पे गुफ्तगू करें, मगर मदरसों की अपनी शनाख्त के साथ साथ, यानी मदरसों की शनाख्त और मदरसों की पहचान खत्म ना होने पाए। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है जनाब मैथमेटिक्स, जनाब साइंस, ये कल भी पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाया जाता है, ये बात है। बस फर्क इतना है, कल यूपी बोर्ड का कोर्स था, आज एनसीईआरटी का कोर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बात सिर्फ इतनी है कि जो करना है कर दिया जाए, जब वहां पर उसका असर दिखेगा तो खुद सुर्खियां बनेंगी। करने से पहले सिर्फ बयानबाजी ना की जाए, किसी को डराया ना जाए, और बल्कि जो करना है वो बिल्कुल खामोशी से किया जाए। चूंकि जो अगर अभी तक तनख्वाहें पेंडिंग है तो तनख्वाहों की अदायगी हो, मदरसों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन मदरसों के सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा तबका तालीम हासिल करता है जो सरकारी तौर पर भी तालीम हासिल करने के लिए ना सरकार के पास उसमें खजाना है और ना वो तालीम हासिल करने के अहल है। बहुत बहुत शुक्रिया।